पिताश्री, माताश्री सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद नव वधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बनने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्वसेवा धीरेन्द्र शास्त्री जी का यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समाज सेवा का सराहनीय उपलब्ध काम है। समाज के वंचित वर्गों, दिव्यांग और गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक और सुसाहस जीवन के शुरुआत के लिए समारोह का आयोजन अनुकरणीय पहल है। ऐसे आयोजनों के जहां समाज का विकास होता है, वहीं समाज में एकता, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण मजबूत होता है। सामूहिक विवाह समारोह से भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कारों और आदर्शों की सीख मिलती है और दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी नियंत्रित होती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सबका साथ, सबके विकास और प्रयासों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री जी इस समावेशी समाज निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक विवाह के आयोजनों को बढ़ावा देना और इस दिशा में समाज को जागरूक करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा में भी बहन बेटियों की शादी करना पारंपरिक दायित्व के साथ सामाजिक सहयोग का महान यज्ञ माना गया। मैं इसके लिए, इस आयोजन के लिए शास्त्री जी को बहुत बहुत दिल गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार भी मानता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने अपनी अति व्यवस्थाओं में समय निकालकर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर हम सबको संरक्षण और सम्मान प्रदान किया है। उसके लिए आपको सदैव हम आभारी रहेंगे। आखिर में नव दंपति वर वधु को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए आपका सारा जीवन बहुत अच्छा रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार है आपका भी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मधुकर पटेल जी। और मैं बड़े आदर के साथ आग्रह करता हूँ इस महोत्सव में शामिल होकर इस महोत्सव की कीर्ति को एक नई ऊंचाई देने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पोडियम पर पधार कर इन बेटियों को अपना आशीर्वचन दें। आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री टी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर थाना के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों और वधुगण, देवी और स्वजन सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर
यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी व्यक्ति रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बांधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी स्मृति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवी और सजन भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी। संतों ने महिला को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या सब तुकाराम, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जो आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जो हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते थे। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपनाकर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण कर और मानव कल्याण के लिए लगाए। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित और वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने पानी को विराम देती हूँ। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।